नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज डीएड स्पेशल एजुकेशन की जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे कि आरसीआई में एडमिशन कैसे होगा। और जो लिस्ट आई है इसमें 3 कॉलेजों का नाम है, उसमें से कौन से कॉलेज में हमें डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, कॉलेज हमें कैसे मिलेगी, फ़ीस कितनी लगेगी और किस प्रकार से हमारा एडमिशन की पूरी जानकारी, पूरा एडमिशन हो पाएगा, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है नोटिफिकेशन आया है 30 नवंबर को, तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जो ये डिप्लोमा कोर्स आरसीआई द्वारा जो प्रारंभ किए गए, जैसे वीआई का, एचआई का, आईडीडी का और डीबी का, तो इस प्रकार सीपीएमडी जो सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज है इनके एडमिशन प्रोसेस 2021 के बारे में नोटिफिकेशन आया है। यहाँ सबसे पहले जो पहला सेक्शन है नेशनल लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट इज इश्यूड ए, तो इसमें क्या है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट यहाँ एनॉक्स्ड A1 में यहाँ दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। और जो 2 लिस्टें आई हैं, दूसरी लिस्ट जो यहाँ पर है अनेक्स्ड 2, तो इसमें क्या है कि जो एडमिशन के समय जो पेमेंट नहीं हो पाया है तो उनके लिए जो अलग से जो एडमिशन होगा उस समय आपको फीस देनी पड़ेगी, तो उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोनों लिस्टें हैं, इन दोनों लिस्टों में जिनका नाम है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। नीचे की जो बात करते हैं कि इसके अंदर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको अपने जो इंस्टीट्यूट में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो सबमिट करवानी है एडमिशन प्रोसेस के लिए। जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर, तो इसके बारे में जानकारी हमें सी नंबर से मिलेगी, सी नंबर के डॉक्यूमेंट से। और जो अगला है कि आपको जो एडमिशन के लिए वेरिफिकेशन के 10th-12th की मार्कशीट के साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उससे एडमिशन के लिए हमें उसके आधार पर जो मेरिट निकलेगी वो उसका जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। उसका शेड्यूल के बारे में नोटिफिकेशन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सारी डिटेल हैं वो यहाँ मेंशन है। और फिर अगला है जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो सबमिट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद जो कॉलेज वाले निकालेंगे कि ये बच्चे सिलेक्टेड है, उसके हिसाब से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी बाद में। और जो खाली रह जाएंगे उसके लिए वापस मेरिट लिस्ट यानी वापस जो दूसरी कॉलेज भरवाने के लिए बोलेंगे और उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये काम करना। और नीचे दिया गया है कि हमें अगर किसी प्रकार की झूठी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो देंगे तो हमें हमारे खिलाफ़ कुछ कार्रवाई हो सकती है और हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो सकता है, अपना रिज़ल्ट नहीं आ सकता, यानी अपने रिज़ल्ट पर रोक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये कार्य करने हैं। अब आगे बात करते हैं मेरिट लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे। तो ये 3-4 जो लिंक आई है उसमें देखेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस का जो नोटिफिकेशन है, सर्कुलर फॉर एडमिशन प्रोसेस, तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट है ए वाला, जो उसमें पेमेंट भी कर दिए थे और उनका फॉर्म फिलअप हो गया था, वो ए में है। और जो लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट उस बी में, इसमें पेमेंट नहीं हो पाया था, तो अब आपको कॉलेज में जाकर पेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन होने के बाद। और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट के लिए इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर शेड्यूल दिया गया था किस प्रकार से कौन से समय में क्या कार्य करना है, किस प्रकार से करना, तो वो सारे हमें यहाँ दिए गए हैं। जो डी वाला है वो कॉलेज वालों के लिए तो अपना काम का नहीं है। जो लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे नाम है बच्चों के। ये ए के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ अपना नाम के सर्च करेंगे, यहाँ सर्च का ऑप्शन यहाँ क्लिक करना है और आराम से अपने जो नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, वो दर्ज करना और यहाँ ऐसे अपना नाम शो हो जाएगा। थोड़ा वेट करने के लिए बोलेगा तो वेट कर लेना, आराम से आपका नंबर आ जाए मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन दूसरा है जो एनॉक्सी वाला बी में है। बी में जो लिस्ट आई है उसमें आपका पेमेंट कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए वापस आपका पेमेंट के लिए बोलेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। सी में देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो राउंड में जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमें क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में फ़ोटोकॉपी, 2 शीट ऑफ फ़ोटोकॉपी। एक कॉलेज में हमें क्या करना है, 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाना है। किस किस चीज़ की, एक तो अपना जो एप्लीकेशन है सबमिट किया था उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो जो प्रिंट आया है, जो लिस्ट आई है उसका भी आप प्रिंट निकाल लेना, जहाँ पर आपका नंबर है, आपका नेम, पता, परसेंट सारे लिखे हुए हैं, तो वो भी आप ले जा सकते हैं।
10th-12th की मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना है, 2 फ़ोटो ले जानी है, एक कॉलेज के लिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट, और जो EVS अगर आप EWS में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। तो यहाँ पर जो PWD सर्टिफिकेट है वो पर्सन विद डिसेबल यानी किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है आप में, और उसका सर्टिफिकेट बना हुआ तो वो ले जाना है, और EWS में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट और कास्ट का सर्टिफिकेट ले जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पर सबमिट करना है। तो पहली बात आ रही है कि जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो पहले प्रिंट आउट है वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना, हमें कॉलेज में ले जाकर उस पर साइन करवाना, स्टाम्प करवाना है और डेट के साथ में अपने पास रखना है ताकि फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए आपके काम आ सके। दूसरा है कि जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो कोर्स आपने जो नेशनल लिस्ट में आपका कोर्स का आया है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और जो अवेलेबल सीट है उसमें आपको अपना जो इंस्टीट्यूट में चॉइस की है कोर्स उसमें एडमिशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने हैं जो भी आप लिस्ट आई है। दूसरा आता है कि जो आपने कोर्स लिया है वो कोर्स चेंज नहीं होगा। तीसरी बात आती है जो कोर्स का जो मैक्सिमम जो कोर्स की फ़ीस है वो 40,000 रुपये है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 20,000 रुपये हैं। तो इससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना। कॉलेज वाले कोई डोनेशन के लिए फोर्स करे तो वो अपने हिसाब से देख लेना, पर गवर्नमेंट की जो फीस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये ले सकते हैं कॉलेज वाले। और जो ये बी वाले बता रहे थे तो पेमेंट नहीं हो पाया था, तो वो पेमेंट के लिए इंस्टीट्यूट में आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं। हमने ए की बात कर ली, ए में लिस्ट आई थी, बी में पेमेंट के लिए, और सी में बात कर ली। अब बात करते हैं, इस पर तो बात करना है नहीं क्योंकि कॉलेज वालों के लिए, अब शेड्यूल की बात करते हैं। तो शेड्यूल में जाने के बाद यहाँ पर है कि 30 जो नवंबर है उसको हमारी लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, सभी को पता है। तो यहाँ पर नीचे है कि जो हमने प्रेफरेंस में कॉलेज चूज़ की थी 1, 2 और 3, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कौन कौन से प्रिंट आउट ले जाना है, 10th-12 की मार्कशीट, 2 फ़ोटो और आधार कार्ड और कास्ट PWD और जो EWS का सर्टिफिकेट वो ले जाना है। एक कॉलेज में हमें क्या करना है, 2 फ़ोटोकॉपी हर चीज़ की 2-2 फ़ोटोकॉपी ले जानी है 15 दिसंबर तक। तो यहाँ क्या करना, तीनों कॉलेजों में हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। किसी में भी अपना नंबर आ सकता है क्योंकि जो एक कॉलेज में ज़्यादा अगर बच्चे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर अपना एडमिशन हो सकता है या नहीं ये पता नहीं, पर दूसरी में अगर मान लो कम % वाले बच्चे हैं और अपन जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, चांस ज़्यादा है, तो तीनों में हमें ट्राई करना है। आगे है कि ये जो इंस्टीट्यूट वालों के वो है कि जो वहाँ पर जाएंगे कॉलेज में, वहाँ पर जो सारी मीटिंग मेरिट के लिए सारी मीटिंग होगी, तो वहाँ पर ये मेंबर उपस्थित होंगे और फिर जो डिस्प्ले मेरिट जो सेलेक्ट करेंगे वो 17 दिसंबर तक कॉलेज में और 18 से 24 दिसंबर तक जो कंफर्म कर लेंगे एडमिशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट को। और यहाँ बात करते हैं आगे कि मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को ईमेल के द्वारा RCI में सबमिट करना है और 30 दिसंबर को आपको हार्ड कॉपी के साथ में फाइनल जो लिस्ट आएगी कैंडिडेट की वो 30 दिसंबर तक पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से 18 दिसंबर से अपना जो एडमिशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट कंफर्म हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के क्या इन लोगों का कंप्लीट होगा, और 30 दिसंबर से आपको इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो जाएगी उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के द्वारा मिल जाएगी। तो ये है सारे प्रोसेस एडमिशन की। कुछ नहीं करना, अभी अपने कॉलेजों में जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, बिल्कुल सिंपली, और कुछ नहीं करना, सारा काम RCI का है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।